हेलो स्टूडेंट। आज हम टेंथ क्लास की फर्स्ट बुक हिज फर्स्ट फ्लाइट हिज फर्स्ट फ्लाइट इसका चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसका दूसरा पार्ट करेंगे, उस पार्ट का नाम है कुर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम है कुर्ग। तो कुर्ग एक जाति थी जो कि कर्नाटका में, कुर्ग से कर्नाटका, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुर्ग इज कॉफी कंट्री। कुर्ग से कॉफी और कॉफी से कर्नाटक, ठीक है। तो कुर्ग थे कर्नाटक में थे और कर्नाटक में ही कॉफी थी। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब मसाले, रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षावन। कुर्ग जो है ना वो कॉफी कंट्री भी है और वो वर्षावनों के लिए भी प्रसिद्ध है और मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो चलते हैं इस चैप्टर के बारे में। मिडवे बिटवीन मैसूर, मैसूर कर्नाटक का ही एक एरिया है, एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। और कर्नाटक का जो मैंगलोर का जो कोस्टल टाउन है, कोस्टल टाउन होता है तटीय क्षेत्र, जो समुद्र है ना उसके साथ लगने वाला एरिया। सिट्स ए पीस ऑफ हेवन। मिडवे मतलब इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, मैसूर और मैंगलोर के तटीय क्षेत्र के बीच में एक हेवन का एरिया पड़ता है। पीस ऑफ हेवन मतलब स्वर्ग का एक एरिया पड़ता है। सिट्स मतलब पड़ता है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। जिसको कि भगवान के राज्य से उतारा गया होगा या निकाला गया होगा, ऐसी बातें कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इतना ही खूबसूरत है जितना हमारी कल्पनाओं में स्वर्ग सुंदर है, ठीक है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स मतलब हिलती डुलती या रोलिंग करती हुई जो पहाड़ियां हैं, हिल्स मतलब पहाड़ियां हैं, उनकी भूमि है ये। इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। यहाँ पे योद्धा लोग जो कि काफी गर्व महसूस करती थी, उनकी जनजाति रहा करती थी। इनहेबिटेड मतलब रहती थी, रहना उस जगह पर। ब्यूटीफुल वेमेन, सुंदर महिलाओं का क्षेत्र है ये। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स है, और जंगली जीवों का, प्राणियों का एक ऐसा लैंड है, ऐसी भूमि है ये। कुर्ग, कुर्ग का दूसरा नाम है कोडागु। कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कुर्ग और कोडागु। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब सदाबहार, रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षावन, रेन प्लस फॉरेस्ट। स्पाइसीज, कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। कुर्ग क्या है? उस जगह, ऐसी जगह है जहाँ पे सदाबहार वर्षावन है। स्पाइसीज मतलब मसाले हैं। एंड कॉफी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन मतलब प्लांटेशन प्लांटेशन। तो कॉफी प्लांटेशन प्लांटेशन। कुर्ग और कोडागू एक ऐसी जगह है जहाँ पे सदाबहार वर्षावन है, स्पाइसीज हैं मतलब मसाले हैं, और कॉफी के बागान हैं, ठीक है। ये हो गए बागान। कॉफी प्लांटेशन से मतलब बागान, ठीक है, कॉफी के बाग। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से ओवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो सदाबहार वर्षावन है ना वो लगभग 30% है इस डिस्ट्रिक्ट की टोटल एरिया का। ड्यूरिंग द मानसून से मतलब मानसून के दौरान इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। मतलब मानसून के दौरान यहाँ पे इतनी ज्यादा बरसात गिरती है, पड़ती है या गिरती है, होती है। टू कीप अवे, कीप अवे मतलब दूर रखना, किनको? विजिटर्स को। क्यों? क्योंकि बरसात होने के बाद में वो एरिया चलने लायक या घूमने लायक नहीं रहता। द सीजन ऑफ जॉय मतलब मौज मस्ती का जो सीजन है ना, जॉय मतलब मौज मस्ती का। कमेंसेस मतलब शुरू होना। शुरू कब होता है? फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और मार्च तक चलता है, वो लगातार मार्च तक चलता है, सितंबर से लेके मार्च तक। द वेदर इज परफेक्ट, मौसम बड़ा सुहावना होता है। विद सम शॉवर्स, कुछ बौछारें हो जाती है, बूंदाबांदी। थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स मतलब मौसम बड़ा सुहावना होता है, लेकिन कभी कभी
अच्छे के लिए थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो जाती है, उससे क्या मौसम और भी सुहावना हो जाता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, मतलब जो कॉफी है ना, उसकी सुगंध से एयर में सुगंध फैल जाती है, उसकी खुशबू से, उसमें तो ऐसा लगता है जैसे कॉफी की सुगंध है ना वो उस हवा में सांस ले रही है। कॉफी स्टेट्स हैं, स्टेट्स मतलब उनके बागान, उनका एरिया, जैसे ये एक एरिया है तो इसको स्टेट्स बोलेंगे, कॉफी स्टेट्स। एंड कॉलोनियल बंगलोज, और जो औपनिवेशिक बंगलोज हैं, मतलब बंगले हैं जो कॉफी के स्टेट्स हैं और बंगलोज हैं, स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, मतलब जो मुख्य कोने हैं ना वहां पे टक्ड मतलब टक्कर में चिपके हुए हैं ट्री कैनोपीज। कैनोपीज होते हैं जैसे ये 5-7 पेड़ हैं आसपास है, इनके ऊपर क्या है, इनकी जा ऊपर की जो टहनी है उनकी एक छत बन जाती है इस टाइप से, तो इस एरिया को बोलेंगे कैनोपी। इसके नीचे इस साइड में या इस साइड में प्राइम कॉर्नर है, तो वहां पे क्या है, इनकी बेंगलोज और कॉफी स्टेट्स हैं लगे हुए हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जो आजाद लोग हैं, कौन से हैं, जो आक्रामक है, जो तेजी से मतलब तेजी से कह सकते हैं भी, उग्र स्वभाव के जो लोग हैं, उग्र ऐसे नहीं कि लड़ने को तैयार है, लेकिन योद्धा टाइप के लोग हैं वो, उनके बारे में हो रही है बात। आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट, डिसेंट होता है वंश होना। कुर्ग के बारे में कहा जाता है कि संभवतः वो ग्रीक लोग या फिर अरब के जो लोग हैं ना उनके वंशज हैं। एज वन स्टोरी गोज, मतलब एक कहानी बताई जाती है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर महान की सेना, मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, अलेक्जेंडर यहाँ से आया था, उसकी जो सेना थी ना वो इस कोस्ट के साथ साथ यहाँ पे आई। ये है कोस्ट, कोस्ट मतलब तटीय एरिया, ये समुद्र और ये इंडिया का मेन मेन भूमि है, खास इसकी जो अंदर की भूमि है, ये जो एरिया है ना वो तटीय एरिया, कोस्टल अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब उनका लौटना अव्यवहारिक हो गया, मतलब लौटना संभव नहीं हुआ, तो वहीं पे वो सेटल हो गए। सेटल होना मतलब अपने घर बसा लेना यहीं पे। तो ये जो एरिया है ना, इस एरिया में उन लोगों ने अपना घर बसा लिया। और ये कर्नाटक है अपना, ये देखो ये कर्नाटक है, ठीक है, इसी कर्नाटका में कुर्ग पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, वहीं से बात हो रही है। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the Martian traditions, marriage and religious rites। इन लोगों ने यहाँ पे, यहाँ के लोगों के बीच में, लोकल लोगों के बीच में शादियाँ की, मैरिड मतलब शादियाँ की, एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट, और इन लोगों का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, कौन सी संस्कृति, मार्शल ट्रेडिशंस की, इनकी जो मैरिज करने की संस्कृति है वो, और रिलीजियस राइट्स मतलब इनके जो धार्मिक संस्कार, राइट्स मतलब संस्कार, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, मतलब हिंदुओं की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है इनके। डिस्टिंक्ट मतलब भेद होना, अलग होना, तो ये इनसे बिल्कुल अलग है, मिलते नहीं है, मतलब इनके रीति रिवाज और हिंदुओं के रीति रिवाज है वो अलग अलग है। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered vest belt। वेस्ट बेल्ट होता है कमर पेटी, वेस्ट मतलब कमर और बेल्ट मतलब पेटी जो हम यूज करते हैं, वॉर्न मतलब पहनना, वियर की सेकंड फॉर्म। द थियोरी ऑफ अरब ओरिजिन मतलब पहली तो ग्रीक थियोरी थी, इनके आने की, अलेक्जेंडर की सेना के साथ आए थे। दूसरी है कि अरब के लोगों की तरह ये भी एक है कढ़ाई की हुई, एम्ब्रॉयडर मतलब कढ़ाई किया हुआ, ब्लैक कोट काला कोट पहनते हैं, लॉन्ग मतलब लंबा, और कहाँ पहनते हैं वो, वेस्ट बेल्ट मतलब अपनी कमर पेटी के साथ, वोर्न बाय द कुड़ाऊ, जिन कुड़ाऊ लोगों के साथ पहना, कुड़ाऊ लोग पहनते हैं। तो इनका ही, इनके ही जैसी किनकी है, नोन एज कूफिया, और किनकी, इट रिजेंबल्स द कूफिया, एक कूफिया नाम का भी कपड़ा है, एक ड्रेस है, इसको भी पहनते हैं, वोर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स, कुर्द लोग और अरब लोग है ना वो एक कपड़ा ड्रेस पहनते हैं जिसको कूफिया कहते हैं। और कुड़ाऊ लोग है जो कुड़ाऊ वो क्या पहनते हैं, कूफिया पहनते हैं। कूफिया और
कुफिया दोनों आपस में रिजेम्बल्स करते हैं, मतलब मिलते हैं। तो इस वजह से अंदाजा लगाते हैं कि ये अरब के भी वंशज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। मतलब कुर्गियों के जो घर है ना, वो आदर सत्कार में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इनकी आदर सत्कार करने की परंपरा है। हॉस्पिटलिटी मतलब आओ भगत करना, आदर सत्कार करना। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमेरियस टेल्स ऑफ वेलोर। वेलोर मतलब वीरता, बहादुरी, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। अब ये लोग क्या है कि आओ भगत के साथ साथ अपनी जो बहादुरी के किस्से हैं, न्यूमेरियस मतलब असंख्य अनगिनत जो किस्से हैं, टेल्स मतलब कहानियां, वो अपने, चाहे वो तो अपने बच्चों की हो या अपने दादा परदादाओं की हो, वो भी सुनाया करते हैं कि हम इतने बहादुर थे। द कुर्ग रेजिमेंट, रेजिमेंट होती है एक सेना का एक अलग डिवीजन होना। जैसे सिख रेजिमेंट हो गया, और टाइप के रेजिमेंट होते हैं, उसी टाइप एक कुर्ग रेजिमेंट भी उन्हें। इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। मतलब सबसे ज्यादा सजावटी इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट है, और वो रेजिमेंट कुर्ग है। मतलब बहुत सारी है लेकिन उनमें से एक कुर्ग रेजिमेंट भी है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, मतलब भारतीय सेना का जो चीफ था वो भी इसी का था, और उनका नाम था जनरल करियप्पा। वॉज ए कुर्गी, और वो भी एक कुर्गी थे। Even now, Kodaus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. यहाँ तक कि इवन नाउ मतलब यहाँ तक कि कोडाऊ पीपल है ना, वो ओनली पीपल है, केवल ये लोग ही है जिनको इंडिया में परमिशन दी है। परमिट मतलब परमिशन देना, अनुमति प्रदान करना। टू कैरी, कैरी मतलब रखना, साथ रखना। फायर आर्म्स, फायर प्लस आर्म्स, फायर मतलब आग और आर्म्स मतलब हथियार। आग के हथियार मतलब आगन्य अस्त्र। ठीक है, तो आगन्य अस्त्र कौन से हैं, वो अपने साथ रख सकते हैं। हिंदुओं सिखों को भी दे रखा है, लेकिन सिखों को कृपाण वगैरह, कंगा, ये चीजें रखते हैं वो, तो वो कोई आगन्य अस्त्र नहीं है। लेकिन कोडावू पीपल को आगन्य अस्त्र रखने की अनुमति रखने की, और वो भी विदाउट ए लाइसेंस, बिना किसी लाइसेंस के। द रिवर कावेरी, कावेरी रिवर जो इस एरिया में पड़ती है, कुर्ग एरिया में, ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कुर्ग की जो जंगल है और जो हिल्स है ना, वहां से कावेरी रिवर अपना पानी प्राप्त करती है। कावेरी रिवर अपना वाटर लेती है। महाशीर, महाशीर एक मछली का टाइप है। ए लार्ज फ्रेश वाटर, एक ताजे पानी की मछली। फ्रेश वाटर मतलब ताजे पानी की। फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स, मतलब इन जल धाराओं में। वाटर्स मतलब इन जल धाराओं में प्रचुरता में मिलती है। अबाउंड मतलब प्रचुरता में मिलती है। क्या मिलती है? महाशीर मछली। किंग फिशर्स, ये पिक्चर किंग फिशर की आप देख रहे हैं ना, ये किंग फिशर है। डाइव फॉर देयर कैच, इन मछलियों के पकड़ने के लिए डाइव लगाते। डाइव मतलब छलांग लगाना पानी में और उनको पकड़ के वापस आना। वाइल्ड स्क्वेरल्स है, स्क्वेरल्स मतलब गिलहरियां। एंड लैंगूर्स, लैंगूर इस टाइप के। ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट, मतलब पार्शियली मतलब आधा खाया हुआ, ईटन मतलब खाया हुआ फ्रूट। फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द सप्लास, जब पानी में ये आधे खाए हुए फ्रूट फेंकते हैं ना, तो मिसचीफ होता है मजे लेना, आनंद उठाना। किसका? सप्लास का। सप्लास होती है पानी में जब कोई चीज गिरती है तो उसकी छप छप की आवाज आती है। एंड द रिपल इफेक्ट, और उसका क्या असर पड़ता है पानी में। इन द क्लियर वाटर, और साफ पानी में वो इन चीजों को, इन खाए हुए फलों को फेंकते हैं तो मजे लेते हैं वो। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथड, एलिफेंट नहाते हुए मजा लेते हैं। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द महावट्स, महावट्स होते हैं एलिफेंट को चलाने वाले, मतलब उनके ड्राइवर। तो हाथी को चलाने वाले महावत होते हैं, तो इनको महावत कहते हैं। स्क्रब्ड होता है उनको रगड़ रगड़ के रिवर में नहलाना। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, मतलब जो बिल्कुल शांत रहने वाले लोग हैं ना, वो भी क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, मतलब उच्च ऊर्जा में वो प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद बदल जाते हैं। एडवेंचर्स विद रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग की ये फोटो है। ये राफ्टिंग है और ये एक रिवर है, मतलब रिवर में
हम नाव चलाएं, नौकायान करें, ठीक है। ये शांत वाटर नहीं है। एक तो होता है जो झील वगैरह है उसमें शांत वाटर, ये रिवर की एक स्ट्रीम है, धारा है, उसमें से चलाई जा रही है। तो रिवर राफ्टिंग काफी रिस्की होता है, इसलिए इसको एडवेंचर बोलते हैं, एडवेंचर, ठीक है। कैनोइंग, कैनोइंग भी एक टाइप की नाव है। ये देखो ये नाव है कैनोइंग। इसको इसको क्या है, धाराओं के ऊपर चलाया जाता है। ये भी बड़ी रिस्की होती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी रिस्की होती है। रेपेलिंग, रेपेलिंग क्या होता है, इस टाइप का, इस टाइप का ऊपर रस्सी है और उसके ऊपर हमें उस रस्सी के सहारे पे खड़ी चट्टान पे चढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं रेपेलिंग। और रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग ये है पहाड़ी पे चढ़ना, ठीक है। वो थोड़ी तिरछी भी हो सकती है, बिल्कुल खड़ी नहीं होगी। एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन के ऊपर है बाइकिंग करना या साइकिलिंग करना। तो इस टाइप से एडवेंचर्स होते हैं सारे। न्यूमेरियस वॉकिंग ट्रेल्स हैं, वॉकिंग ट्रेल्स होते हैं अलग अलग जगह पर, पहाड़ों पे या छोटी मोटी घाटियों पे क्या होते हैं कि पगडंडियां होती हैं, चलने के रास्ते होते हैं, तो उनको बोलते हैं वॉकिंग ट्रेल्स, मतलब निशान, चलने के निशान। इन द रीजन और एक फेवरेट विद ट्रेकर्स, ट्रेकर्स होते हैं जो इन जगहों पे ट्रेवल करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ट्रेकर्स हैं। तो ये इनके फेवरेट होते हैं, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बर्ड्स, पक्षी, बीज, मधुमक्खियाँ एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। बटरफ्लाइज होती है तितलियाँ, तो बटरफ्लाइज, बीज और बर्ड्स हैं, आपको वहाँ पे कंपनी देते हैं। कंपनी मतलब आपका उनका साथ हो जाता है वहाँ पे। मेकाकस, मेकाकस बंदर होते हैं। मालाबार स्क्वेरल्स हैं, मालाबार स्क्वेरल्स, मालाबार की जो पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक में, उनके अंदर रहने वाली गिलहरी, ठीक है। लेंगूर्स, लेंगूर आप जानते हो, लंगूर होते हैं जो। एंड स्लेंडर लोरिस, और बिल्कुल छोटे तरह का, इस टाइप का छोटे तरह का बंदर टाइप का एक जीव, जिसको बोलते हैं, बहुत क्यूट होता है ये, लोरिस। कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, ट्री कैनोपी मतलब ये पेड़ है और इनके ऊपर इनकी टहनी आपस में मिल जाती है, तो इस चीज को बोलते हैं कैनोपी। यहाँ पे ये बैठे रहते हैं, नीचे जानो जाने वालों पे वॉचफुल आई मतलब पूरी निगरानी रखते हैं कि कौन कौन गुजर रहा है। आई डू, आई मतलब द राइटर, आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। ये कहता है कि फिर भी मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा, स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के लिए मैं स्टेप असाइड मतलब दूर हो जाऊं। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, अब कर्नाटका में क्या है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां भी पड़ती है, हिल्स मतलब पहाड़ियां। ब्रिंग्स यू इनटू ए पेनोरमिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। अगर हम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पे क्लाइम करते हैं मतलब चढ़ते हैं ना, तो हमें एक मनोरम दृश्य दिखाई देता है। पेनोरमिक मतलब मनोरम दृश्य, व्यू मतलब दृश्य, सीन। इंटायर मिस्टी मतलब जो पूरा धुंध से भरा हुआ लैंडस्केप है कुर्ग का, उस सब का एक नज़ारा दिख जाता है, पेनोरमिक व्यू दिख जाता है ब्रह्मगिरी हिल्स पे। ए वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज, एक रस्सी वाले ब्रिज की बात हो रही है, अगर उससे हम दूसरी साइड में चलें, लीड्स टू द 64 एकड़ ऑफ आइलैंड, 64 एकड़ का आइलैंड है एक दूसरी जगह पर, उसको बोलते हैं निस्सारक धामा। अगर हम थोड़ी सी वॉक करके एक रोप रोप ब्रिज को, रस्सी वाले पुल को ऊपर क्रॉस करके, 64 एकड़ का एक ब्रिज बना हुआ है, उसको पार करके 64 एकड़ का एक जो आइलैंड है उस पे जाते हैं, तो उसका नाम है निसारक धामा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडिया इज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बी बिलाकुप्पे, बिलाकुप्पे नाम का एक जगह है, उस जगह पर भारत की सबसे बड़ी जो तिब्बती बस्ती है वो बनी हुई है। और वो क्या है, यहाँ पे चल रही है, रनिंग मतलब यहाँ चलती है, और इस तिब्बती बस्ती में बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बौद्ध भिक्षु रहते हैं। और ये उस रोप को क्रॉस करने के बाद में निसारक धामा में पड़ता है। इज ए बोनस मतलब ये अतिरिक्त रूप से हमें दिखता है, इसके नज़ारे, इसको देखने का अलग ही आनंद है। इन मॉन्क्स की क्या क्या विशेषता है वो देखते हैं। द मॉन्क्स इन रेड, लाल, ओक्रे, गेरुए वस्त्र पहनते हैं, एंड येलो रोब्स, रोब्स होते हैं कपड़े, ड्रेसेस, तो इनके रेड, ओक्रे एंड येलो रोब्स है, मतलब लाल, गेरुए और पीले वस्त्र पहनते हैं। आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेज, यहाँ पे जो मिलने वाले सरप्राइजेज है, सरप्राइज मतलब
जो हमें पहले से पता ना हो, अचंभे, हैरानियां, वो यहाँ पे मिलती है। उनमें से कुछ खास है ये इनकी मॉक्स, दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, जो कि ये जो अचंभे है ना, जो हैरानियां हैं, वो हमारा ही इंतजार करती रहती है उन विजिटर्स का। सर्चिंग फॉर द हार्ट, जो कि इसकी आत्मा को, इसके दिल को खोजना चाहते हैं इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ कुर्ग में मिलेंगे। डिस्कवर मतलब उनको खोज करना, टू बी डिस्कवर्ड मतलब ये अपने खोज करने के लिए इंतजार करते रहते हैं, ये अचंभे कि यहाँ पे आए कोई हमें ढूंढे। तो इनकी आत्मा और सोल ये कुर्ग में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था इसका दूसरा पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।